सो हेलो गाइस, मैं फिर से लौट आया हूँ डीसी यूनिवर्स में। आपका सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग नया एक कंटेंट शुरू किया है जो कि एक वॉइस का कंटेंट, उसका जो सीजन 3 है उसका एपिसोड 1 to 3 का पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो बेल आइकन में ज़रूर जाके दबा दीजिए और आप लोगों को मिल जाएगा सीजन 1, 2 या 3 का, मतलब नहीं 3 का नहीं, 1 और 2 का रिकैप वीडियो। क्या हुआ था नहीं हुआ था वो पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है विथ एवरी सीन। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है सीजन 3 अभी को आप लोगों ने देखना चालू किया है, राइट, आप लोगों ने जंप कर दिया है सीजन 1 और 2, तो आप लोगों को क्या हुआ था, बैक स्टोरी, कहाँ से ये स्टोरी यहाँ पे अभी तक आके पहुंचा है, वो आप लोगों को पूरा विस्तार से मिल जाएगा मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा भी चाहिए तो वहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन भी दिया है फ्रॉम ओरिजिनल स्क्रिप्ट फ्रॉम द सीरीज, तो उसको आप ऐसा रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 का जो रिएक्शन है, पॉडकास्ट है 1, 2 और 3, मतलब ये 3 एपिसोड का उसका पॉडकास्ट अभी शुरू करते हैं। तो इसमें स्पॉइलर होने वाला है, तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आके ज़रूर चेक करना। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब बटन को, तो बेल आइकन जो है उसको दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं दबाओगे तो आप लोगों को एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हियर वी गो। तो जो इस सीज़न का जो स्टोरी है वो मैं जो ट्रेलर है उसका ट्रेलर रिएक्शन देते देते बताऊंगा कि इसका स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब एक सीन आएगा, तो उसका जो स्टोरी है मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका छोटा सा एक रिकैप मैं अभी दे दूंगा कि ये स्टोरी अभी तक यहाँ ये हुआ है कि जो वॉर्ड का जो मेंबर्स है वो सबको लगता था कि वो लोग ही सिर्फ अपना काम करता है और उसका अगेंस्ट में कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं होगा, लेकिन असल में एक CIA ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो गया है जहाँ पे ह्यूई काम कर रहा है अभी अंडर विक्टोरिया न्यूमैन, जो कि असल में वॉर्ड का जो हेड है एड स्टैनगर, उसका ही बेटी है, एडॉप्टेड डॉटर, जिसका नाम है नाडिया, और जो खुद में एक सुपर विलन है, जो कि एक ऑर्फनेज स्टाइल है, जो अपने पेरेंट्स को अपना सुपर पावर मतलब जब उसको मिला था, उसको पता चला कि उसके पास सुपर पावर है, वो यूज़ करने की कोशिश में अपने पेरेंट्स को भी वो मार देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि पूरा वर्ल्ड को लगता है और सब जो ह्यूई और बाकी बॉयज़ को भी लगता है कि अभी जो है जो मतलब गलत जो जितने भी सुपर हीरोज़ थे सुपर 7 टीम में वो सब मारा गया है, और होमलैंडर उन लोगों के अंडर में आ चुका है। वो लोग कभी भी चाहेंगे तो होमलैंडर को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा सकते हैं। तो वो लोग अपना लाइफ अच्छे से जी रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि उन लोगों का खुद का जो सुपर पावर फ्रेंड है जैसे कि स्टारलाइट, मेव, वो सब मिलके उन लोगों का भी एक अच्छा सुपर 7 बनाने के लिए हेल्प करेंगे, और ऐसा कुछ करेंगे जाकि नया जो मेंबर्स बनेंगे सुपर 7 का वो सब अच्छा ही होगा, और वो सब होमलैंडर के अगेंस्ट में होगा। और वो होमलैंडर का जो एक मतलब घिनौना साइड है, डरावना साइड है, जो अपना आपके लिए खुद किसी को भी मार सकता है अपने फ़ायदे के लिए, वो सब रोकने के में कामयाब होगा। और अगर कोई सुपर हीरो ऐसा घिनौना काम करे या होमलैंडर ऐसा बनने की कोशिश करे, तो जो CIA एजेंट का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका लीड मतलब विक्टोरिया न्यूमैन है और उसका अंडर में है ह्यूई, वो दोनों मिलकर वो विलेंस को पकड़ेंगे और उसको सजा देगा। तो ये जो स्टोरी है वो सीजन 1 में वहाँ पे शुरू होता है। वहाँ पे वो लोग जाके एक विलन जो है मतलब सुपर हीरो जो है, जो कि अभी एक मतलब काम करता है विलन जैसा, उसको पकड़ता है विद द हेल्प ऑफ बूचर। और बूचर जो है, बूचर और मदर्स मिल्क अपना घर चला गया है, और फ्रेंची और कमी को भी अपना तरीके से अपने लाइफ में बिजी हो चुका है। लेकिन जो बूचर है वो अभी काम कर रहा है ह्यूई के अंडर में, और ह्यूई जो जब भी कोई मतलब सुपारी देना होता है किसी सुपर विलन को मारने का या उसको पकड़ने का, तो वो सुपारी वो अपना सबसे अच्छा ओल्ड लीडर बुशर को ही देता है, क्योंकि बुशर को ह्यूई को लगता है कि बुशर ये काम करने के लिए परफेक्टली सुटेबल है। तो यहाँ पे ये स्टोरी है जो है शुरू होता है। तो हम देखते हैं जो ट्रेलर है, आप ट्रेलर को एक सीन दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्टोरी असल में कहाँ पे जा रहा है। So, let me say it again, Cam. I may be a superhero, but I'm also just a man who fell in love with the wrong woman. Just a man who fell for the wrong woman. तो होमलैंडर यहाँ पे जो रॉन्ग वुमन की बात कर रहा था वो असल में स्ट्रॉमफन था। असल में होमलैंडर स्ट्रॉमफन को प्यार करता था, लेकिन क्योंकि वो एक नाजी है और ये बात सब पता चल रहा है, तो अपना जो इमेज है वो सबके सामने सुधरने के लिए, क्योंकि वो है होमलैंडर जो है वो अमेरिकन किड है और वो अमेरिका का प्रतीक है, वो बात को बजाय मतलब अपने इमेज को सबके सामने खड़ा रखने के लिए अपना जो
औहदा है उसको बड़ा रखने के लिए, इसीलिए वो कह रहा है, ये मतलब नाटक कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, और ये इंटरव्यू में कर रहा है कि मैंने गलत लड़की से प्यार किया, जो कि डॉन ऑफ द सेवन मूवीज़ का स्टोरी भी था कि उसको जब पता चला कि वो स्टॉर्मफ्रंट नाजी है तो उस नाजी के खिलाफ चला जाता है और वो अपना टीम लेकर नाजी को हराने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन असल में ये नहीं होता है। असल में वो स्टॉर्मफ्रंट के साथ में रहता है असल ज़िंदगी में, और वो जो है वो अपना टीम के अगेंस्ट में चला जाता है स्टॉर्मफ्रंट को रोकने के लिए, मतलब बचाने के लिए, और स्टॉर्मफ्रंट को रोकते रोकते वो खुद भी वो रोक नहीं पाता, और उसका रायन जो है उसका बेटा हम लोग सीजन 2 में देखा था, वो स्टॉर्मफ्रंट को प्राय डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको भी जो है बाकी सब मिल के ब्लैकमेल कर देता है। उसका जो पुराना वीडियो है वो क्लिप दिखाया गया। Fell for the wrong woman, but out of crisis comes change. Out of crisis comes change. So I spent the last year really slowing down and reconnecting with myself. I am very excited for everyone to meet the real me. There's something wrong with Homelander. There's something broken. तो यहाँ पे जो सीन है ये आप देख सकते हैं कि स्टॉर्मफ्रंट एट द एंड ऑफ सीजन 3 एपिसोड 1 वो सीजन 3 एपिसोड 2 वो मर जाता है। वो मतलब वो चाहता है कि होमलैंडर उसके प्लान को आगे लेके जाए, वो जो कंपाउंड भी है वो यूज़ करे, बाकी सुपर हीरो बनाए, लेकिन एक सुपर हीरो आर्मी बनाए, लेकिन वो अभी सफल नहीं होता है उस प्लान में, क्योंकि जो होमलैंडर है वो अभी ये इस प्लान को कामयाब करने की कोशिश में नहीं लगता। वो उसको लगता है कि होमलैंडर को लगता है कि ये जो चीज़ है, मतलब स्टॉर्मफ्रंट का जो प्लान है, ये इसको अगर वो आगे लेके जाएगा तो उसके जो इमेज है वो हैम्पर होगा, और ऑलरेडी उसका जो इमेज है बहुत डाउन हो चुका है, उसका पॉपुलैरिटी डाउन हो चुका है मेल अमेरिकन के बीच में, क्योंकि वो लोग उसको सभी अभी रेसिस्ट समझते हैं, और स्टारलाइट को और मेव को बहुत पॉपुलैरिटी मिल गया है, इसीलिए उसका जो स्टेज मतलब लीडरशिप क्वालिटी है ओवर द टीम वो भी उसको लॉस्ट हो गया है। और जो स्टैन हेड का जो कि वॉट का हेड है वो भी अभी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करता है स्टारलाइट को, तो इसीलिए उसको लगता है कि मुझे उसको मतलब वो अभी सबके अंदर में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसका वो बहुत सब बाकी सब बर्डन के ऊपर एक डिपेंडेंट बन चुका है, और उसको लगता है ये जंगल से वो कैसे निकले, वो प्लान बनाने की कोशिश करता है। वो स्टॉर्मफ्रंट का आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, वो अपना एक मेक ही वर्ल्ड बनाने की कोशिश करता है जहाँ पे वो अपना रिवेंज भी लेना चाहता है, लेकिन वो अपना जो रियलिटी है वो सबके सामने नहीं लाना चाहता है, तो इसीलिए वो एक दुविधा में पड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टॉर्मफ्रंट को जब लगता है कि नहीं होमलैंडर से वो नहीं हो सकता जो उसका प्लान था, तो स्टॉर्मफ्रंट अपने आप को सुसाइड करके मार देता है। लेकिन इसके बाद जो होमलैंडर है खुद बहुत टूट जाता है। वो जब आता है हॉस्पिटल बेड में जहाँ पे स्टॉर्मफ्रंट का बॉडी रहता था, वहाँ पे खुद आके सोता है, वहाँ पे वो रियलाइज़ करता है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वो अगर उसको जीतना है, बाकी सबको हराना है, और अगर आपको उसको होमलैंडर की तरह सबके ऊपर अपना हुकूमत चलाना है, तो उसका अपना रियलिटी जो सामने आने वाला है, जो कि वो सीज़न 2 का और एपिसोड 2 का सीज़न 3 में एपिसोड 2 और एपिसोड 3 का स्टार्टिंग में और एपिसोड 2 का एंडिंग में वो अपना जो रियलिटी है वो सबके सामने लाता है। और वो जो अभी तक जो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो अपना इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट सबके सामने लाने की वजह से वो कुछ जो मेल अमेरिकन मेल है उसका बहुत फेवरेट भी बन जाता है, और उसका जो सुपर हीरो रैंकिंग है वो भी बहुत हाई हो जाता है। और इसी टाइम पे उसको पता चलता है कि स्टारलाइट जो है उसका जो वो अभी कर रहा था, इस कंट्रोल को कैप्टन बन के ये कंपनी मतलब सुपर 7 को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उस पर वो स्टारलाइट को सक्सेसफुल होने नहीं देगा, तो इसीलिए वो अभी नया कुछ प्लान बनाया था कि ताकि वो स्टारलाइट को अपने कब्जे में ला सके, और जो बॉयज़ का जो ग्रुप है उस सबको भी अपने कब्जे में कर सके। He's lost his fucking mind. Love, mommy, daddy, and Abu. Butcher! Hey, oh! We've been on the straight and narrow all year. No killing Sue. तो ऑन द अदर हेड जो बुचर है उसको एक नया असाइनमेंट मिल रहा है। वो जब अपना बेटे के साथ मिलने को जाता है, जिसको वो लेस्ली के पास रखा है रायन को, तो रायन के पास जब वो जाता है उसको उसके साथ मीट करने के लिए, तो लेस्ली के पास से उसको एक बात पता चलता है कि बहुत सालों पहले एक ग्रुप था पे बैक करके, जो कि सुपर 7 का पहला वाला ग्रुप था, जो कि एक रेफरेंस है जैसे जस्टिस लीग अभी का ग्रुप है और उसका पहले जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका था, वैसे एक पे बैक नाम का ग्रुप था 1940s में, जिन लोगों के पास बहुत सारे सुपर हीरोज थे, जैसे सोल्जर बॉय, गन पाउडर और फिर क्लिंसन समथिंग लाइक दैट, क्रिम्सन कोलिशंस या समथिंग लाइक दैट। तो ये सब जो सुपर हीरो के ग्रुप था, वहाँ पे एक सुपर हीरो था जो कि होमलैंडर की तरह ही बहुत मतलब बुरा था, और लेकिन उसके पास बहुत बड़ा पावर था और बहुत शक्तिशाली था, वो सोल्जर बॉय, और वो अमेरिका का प्रतीक था, और उसको मारना भी ईजी नहीं था, लेकिन रशियंस ने कुछ ऐसा हथियार यूज़ किया था जिसकी वजह से वो लोग सोल्जर बॉय को मार दिया था और उसको बॉडी लेकर चला गया था रशिया में। तो ये बात जब पता चलता है तो रायन को लगता है, रायन को मिलने के टाइम पे जब वो जाता है बुचर लेस्ली के साथ बात करने, तो लेस्ली को वो बोलता है कि ये जो
बाकी मेंबर्स है जैसे क्लिम्सन्स जो लड़की था जो कि गर्लफ्रेंड था सोल्जर बॉय का, और जो गन पाउडर जो कि एक फाउंडर या टीम का बहुत बढ़िया मेंबर, मतलब इंपॉर्टेंट मेंबर था पेबैक का। अगर उन लोगों से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट दिस गाय सोल्जर बॉय, वो कैसे मरा, किस हथियार से मरा, तो वो हथियार वो यूज़ करके शायद अभी होमलैंडर को भी रोक सकता है परमानेंटली, और जो होमलैंडर का खतरा उन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है वो भी नहीं मंडराएगा। तो ये स्टोरी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऑन द अदर साइड हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो सुपर 7 का जो 5 मेंबर्स है ये ट्रेन को लौटाने के बाद भी वो है होमलैंडर, क्वीन मेव, स्टारलाइट, ए ट्रेन और एक सुपर हीरो है जिसके जो मिला के जो टोटल 5 सुपर हीरो अभी जिंदा है, लेकिन उन लोगों को टीम में और 2 जगह बाकी है जो 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 सुपर हीरो उन लोगों को अभी चाहिए, जो कि है उन लोगों के हिसाब से, जो कि अभी एक रियलिटी शो हो रहा है ऑन द शो, जो कि एक अमेरिकन हीरो नाम का एक रियलिटी शो है जहाँ पे जो टॉप विनर्स रहेगा, जहाँ पे सुपर सोनिक भी हिस्सा लगेगा, एक मुस्लिम सुपर हीरो भी है, एक ब्लैक सुपर हीरो भी है, और ब्लैक नोयर भी 5th मेंबर था उस ग्रुप का। तो ये सब 5 मेंबर्स को छोड़ के उन लोगों को और 2 मेंबर चाहिए जो कि एक सुपर हीरो कॉन्टेस्ट से आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है स्टैन एडगर ने ये किस दोनों को चुनना है, वो को फाउंडर जो है स्टारलाइट उसको पूरा अपना डिसीजन लेने के लिए छोड़ देता है, और स्टारलाइट को लगता है कि वो जिसको तय करेगा वो उसको ही वो टीम में लाएगा, और होमलैंडर का यहाँ पे कोई कॉल वो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे उससे लगता है कि होमलैंडर उसी एक आदमी को लाएगा टीम में जिसको होमलैंडर अपने अंदर रख सके और मैनिपुलेट कर सके। तो इसी स्टोरी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आफ्टर डेट ऑफ स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर पूरा पागल हो चुका होता है, और अपना जो वो अपना जो बेरियो में वो बंधा हुआ था, वो बेरियो से वो निकलने की कोशिश करता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है, और अपना रियलिटी जो है वो सबके सामने लाता है ऑन द मतलब इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और जब बाकी कुछ लोग होते हैं जहाँ पे उनका जो पॉपुलैरिटी अभी घट रहा था, वहाँ पे वो बहुत हाई होने लगता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस और उसका रियलिटी सबके सामने आ रहा है, ये देख के लोगों को वो पसंद आने लग जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा लेके होमलैंडर जो है वो स्टारलाइट के ऊपर भी अपना हुकूमत चलाने की कोशिश में लग जाता है, और वो अपनी मतलब चॉइस से टीम में नया 2 मेंबर लाता है, वो एक सुपर सोनिक, और तो वो दूसरी बार अपना एक्सप्लॉइटेशन पावर को यूज़ करने के लिए और अपना अंडर में अपने फॉर्म में किसी को रखने के लिए वो डीप को जो है वो टीम में लौटा के लाता है, जो कि स्टारलाइट को पहली बार सेक्सुअली अब्यूज़ कर चुका था। स्टारलाइट को एकदम पसंद नहीं था कि दीप ये टीम में लौटे, लेकिन होमलैंडर के सामने वो कभी कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि होमलैंडर को जो स्टारलाइट अभी जो ब्लैकमेल करने वाला था वो वीडियो दिखा के, तो तब होमलैंडर को पता चला कि अगर उसका रियलिटी सबके सामने आ जाएगा तो होमलैंडर सब स्टारलाइट को बोला कि अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरा वीडियो सबके सामने लीक कर दोगे तो जाओ लीक कर दो, अगर तुमने मेरा रियलिटी सबके सामने ला दोगे तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे मेरा मतलब असल में जो मैं हूँ वो तो अभी तक सबके सामने आ ही चुका है, और अगर तुम मेरा रियलिटी भी सबके सामने ला दोगे, जो कि मेरा एक बैड रियलिटी है, मतलब एक डार्क साइड है, तो वो अगर सबके सामने ला दोगे कि मैंने लोगों को मार दिया, और तो कोई बात नहीं, अगर मेरा गुस्सा हो गया, मैं अगर सब कुछ आई हैव नथिंग टू लूज, स्टॉर्मफ्रंट भी मर चुका है, मेरा माँ भी मर चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे पास ये सुपर 7 का टीम नहीं होगा, अगर मेरे पास अगर अपना खुद का क्या बोले उसको रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो मैं सबको मार दूंगा, पूरा अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये बात सुनकर स्टारलाइट बहुत डर जाता है, तो और स्टारलाइट को मतलब तब होमलैंडर का बात मानना ही होता है। तो यही एंड ऑफ सीजन 3 स्टोरी है, जो मतलब सीजन 3 नहीं, सीजन 3 का एपिसोड 3 का एंड यहाँ पे होता है कि स्टारलाइट को वहाँ पे मारना पड़ता है, और एक टीवी शो के द्वारा जो कि अमेरिकन हीरो है, जहाँ पे वो लोग 2 सुपर हीरो सिलेक्ट करता है, वो एक सुपर हीरो होता है सुपर सोनिक, और दूसरा सुपर हीरो होता है जो कि घर वापसी है, वो है डीप का घर वापसी होता है। और यहाँ पे होमलैंडर जो है सबके सामने ऑन द फ्रंट ऑफ द कैमरा ये ऐलान भी कर देता है कि स्टारलाइट जो है उसका गर्लफ्रेंड है अभी से, और वो दोनों मिलके एक स्मूच भी करता है द एंड ऑफ दिस एपिसोड 3। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ऑन द अदर हैंड हम लोगों को ये भी स्टोरी पता चलता है सीजन 1 और मतलब सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 में कि नादिया का जो एक दोस्त था उस ऑर्फनेज के, जो कि है टॉनी, वो CIA का जो बिल्डिंग है वो उसके बाहर में आके नादिया बुलाता है विक्टोरिया न्यूमैन को, लेकिन विक्टोरिया न्यूमैन उसको अनदेखा करके उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बात ह्यूई के नज़र में आ जाता है, ह्यूई उन लोगों को पीछा करता है और एक एली पे जाके उन लोगों को रोकते हुए देखता है, और वहाँ पे नादिया मतलब विक्टोरिया न्यूमैन अपने आप को नादिया बोल के स्वीकार करता है और टॉनी को बोलता है कि तुमने क्यों यहाँ पे आया हो, तुम क्यों यहाँ पे आए हो, यहाँ पे मैं एक नया लाइफ जी रहा हूँ एक नया आइडेंटिटी के साथ, तुम मेरे आइडेंटिटी मत रिवील करो। लेकिन टॉनी को लगता है कि नहीं, टॉनी को लगता है कि ये सुपर पावर जो उसके पास है और ये जो एक बुरा
स्टोरी बना के एक मतलब एक फेक वर्ल्ड बना के वो विक्टोरिया न्यूमैन बनकर रह रहा है, ये सबके सामने इसका उसका हकीकत आना चाहिए। तो ये बारे में जब पता चल जाता है तो जो विक्टोरिया न्यूमैन है वो अपना साइकिक पावर यूज़ करता है और ह्यूई के सामने ही वो टोनी को पूरा फुल क्रैश कर जैसे उसका बॉडी फुल ब्लास्ट करा देता है। ये बात जब ह्यूई को पता चलता है तो ह्यूई अपना पूरा आसमान से गिरता है कि उसको लगता है कि मैं जिसको अभी तक अपना बॉस समझ रहा था, जिसको समझ रहा था कि वो सुपर हीरो के अगेंस्ट में लड़ रहा है, वो खुद ही एक सुपर हीरो है। तो ये बात सुनकर ह्यूई का पूरा दुनिया हिल जाता है। वो बुचर के साथ अभी टीम में नहीं था, उसका एक काम भी नहीं हो रहा था एक साथ में। तो वो बुचर को फ़ोन करता है और बुचर को बोलता है कि बुचर तो हम लोगों का अपना टीम जो है बॉयज़ का जो टीम है, किमिको, फ्रेंची, मदर स्मिथ सबको बुला लो, क्योंकि वो हम लोग मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई। मैंने जिसको मतलब ट्रस्ट करके मुझे लगा कि जो वॉट के अगेंस्ट में जा सकता है, वॉट का असलियत सबके सामने आ सकता है, और जिसको मुझे लगा कि विक्टोरिया न्यूमैन वॉट को बाकी बुरा काम करने से या सुपर हीरो बनाने से रोक लेगा, लेकिन वो खुद ही एक सुपर हीरो निकला और मैं एक साल से सुपर हीरो के अंडर में काम कर रहा था। तो ये बात उसको मतलब बोलने में बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो अपना सॉरी बोलता है और जो बुचर है उसके साथ और बाकी जो मेंबर्स है उस सबको एकजुट करता है, यूनाइट करता है द बॉयज़ टीम को, और उसका हेल्प चाहता है ताकि वो लोग सब मिल के जो नादिया है मतलब विक्टोरिया न्यूमैन है उसका जो, और जो स्टैन एडगर है विक्टोरिया न्यूमैन का अडॉप्टेड फादर, उन दोनों का ही जो एक राज है वो सबके सामने ला सके, और वॉट का और ये CIA का ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब असल चेहरा है और असल मोटिव है ये सबके सामने एक्सपोज कर सके। तो ऑन द अदर हैंड अब ये भी देखते हैं कि इस शो में कि विक्टोरिया न्यूमैन जो है वो अभी जो अपना रायन के बारे में ह्यूई से डिटेल्स लेके वो अपना जो फादर है वो रायन स्टैन एडगर को देने वाला है, और स्टैन एडगर अभी रायन को अपना नया सुपर हीरो बनाने के लिए यूज़ करने के लिए वो आदमी भेजता है रायन को कैप्चर करके लाने के लिए। तो इस टाइम पे जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो सुपर हीरो टीम में जो वूचर है उसको भी एक सैंपल मिल जाता है, जो कि एक टेम्पोररी वी सैंपल है जो अपने आप में वो यूज़ करता है, और यूज़ करके वो बाकी जो सुपर हीरो है मतलब जो गन पाउडर है और जो क्रिम्सन क्लेमनेस है उन सबको पकड़ने जाता है। टीम को डिफरेंट जगह पे भेजते हैं। इन सब ओल्ड टाइम जो सुपर हीरो टीम था उन सब के मेम्बर्स को साथ बात करने के लिए, ताकि उसको पता चले कि किस पावर के साथ या किस हथियार के साथ वो लोगों ने सुपर बॉय को मारते हुए देखा था, सोल्जर बॉय को मरते हुए देखा था। शायद वो वेपन अगर बुचर को या पूरा बॉयज़ की टीम को मिल जाए तो वो शायद वो लोग यूज़ करके होमलैंडर को रोक सकते हैं। लेकिन इसी टाइम पे बुचर को जो है गाउन पाउडर के सामने जब जाता है तो गाउन पाउडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग देखते हैं तो ये ट्रेलर में भी शायद ये सीन दिखाया जाएगा, और बुचर तब अपना जो टेम्पोररी वी जो सैंपल है उसको ले लिया था, इसलिए वो खुद भी सुपर सूप बन जाता है। उसका आँख से लेज़र निकलने लगता है और वो गाउन पाउडर को बीच में से पूरा काट देता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और एक बहुत बड़ा डायलेमा इस सीज़न में शुरू हो जाता है कि जहाँ पे सुपर लोगों को रोकने के लिए बुचर एक टीम बनाया था, वहाँ पे बुचर खुद ही एक सुपर बन गया है, और ये सच्चाई ये टीम से भी छुपाया गया है। और ये यहाँ पे और एक चीज़ है कि जो बॉयज़ का जो टीम है वो लोग अभी जो सच्चाई है वो जानने के लिए वो लोग लेस्ली के पास जाता है, और लेस्ली को पूछता है कि लेस्ली तुम तो वहाँ पे थे जब हम लोगों को पता चला कि तुम तो वहाँ पे थे जब ये सुपर हीरो टीम अमेरिका में मतलब आर्मी के साथ काम करने वाला था, तो तुमको पता है कि कैसे सोल्जर बॉय मारा गया। तो तुम अगर ये बात हम लोगों की से छुपाया है इतना दिन, तो क्यों बोलो कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है कि तुमने मिलके ये तो, और तुम्हारा जो इंडस्ट्री है वो दोनों ने मिलके ये बात इतने दिन से छुपाया। तो ये बात सुनने के बाद जो है लेस्ली अपना जो बैक स्टोरी है वो एट द एंड ऑफ द एपिसोड 3 ऑफ सीजन 3 वो बोलता है कि वो कब जब एक मतलब सोल्जर का लीडर हुआ करता था तब सोल्जर की प्रोग्राम में कैसे सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया था बाई स्टैन एडगर, तभी से वॉट का एक मतलब लीडर था और वॉट को एज अ स्टार्टअप वो चलाता था, और वो सब सुपर हीरोज़ को यूज़ करता था सोल्जर्स के साथ ताकि वो जंग जीत सके रशिया के सामने। तब उसको पता चला कि वो मतलब पूरा बॉयज़ की टीम को वो स्टोरी बताता है कि कैसे वो सबको मारने की कोशिश में मतलब सबको वो पसंद नहीं करता था, और वो अलाउ नहीं करना चाहता था बाकी सब मेंबर्स को टीम में। लेकिन वो बुचर का
बुशर को बोलता है कि स्टैन एडगर के मतलब सामने मतलब प्रेशर में आके उसको अलाउ करना पड़ा और उस टाइम में उस दिन में एक रशियन टीम उसको अटैक कर दिया था और वहाँ पे अटैक में पूरा बेस में सबको ही मारा गया था एक्सेप्ट ब्लैक नॉयर और लेस्ली खुद। लेकिन उस दिन सोल्जर बॉय भी मारा गया था और उसको नहीं पता सोल्जर बॉय कैसे मारा गया था और उसको लगता था कि एक कुछ हथियार ज़रूर होगा रशियन के पास जिसकी वजह से वो लोग सोल्जर बॉय को कैप्चर करके अपने साथ लेके गया है। तो ये बात पता चलने के बाद बुशर बहुत मतलब गुस्सा हो जाता है लेस्ली के ऊपर और उसको लगता है कि लेस्ली ने उसने उसको इतने दिन से झूठ बोला है कि उसको लगता था कि लेस्ली को ये बात बताया जाना चाहिए था कि ऐसा कुछ हथियार है जिसकी वजह से होमलैंडर को रोका जा सकता है। लेकिन लेस्ली ने ये बात कभी उसको पहली बार नहीं बोला जब वो सीजन 1 में पहली बार लेस्ली के लिए काम करने जा रहा था और होमलैंडर को मारने का जिम्मा लिया था। अगर तभी उस टाइम पे लेस्ली ने ये बता दिया होता कि एक ऐसा कुछ वेपन है जिसके यूज़ से पहले भी सुपर सोल्जर बॉय मारा गया था तो उसका यूज़ करके होमलैंडर शायद भी मारा जा सकता था, यही लगता है बुशर को। तो बुशर ये बात जब पता चलता है तो वो इससे पूछता है कि तुमने ये राज मुझसे क्यों छुपा के रखा, क्योंकि अगर तुमने ये बता दिया होता तो सीजन 1 और सीजन 2 तो होता ही नहीं, इतना सारा लोग नहीं मारा जाता, इतना मैं अपना टीम का जोखिम नहीं उठाता, मैं बॉयज़ को गैदर करके नहीं एफर्ट देता, मैं पूरा वो जो वेपन है जिसके साथ सोल्जर बॉय मारा गया था उसको ढूंढता, उसको निकालता और उसके साथ आके मैं पूरा होमलैंडर के सामने खड़ा हो जाता। इसके वजह से होमलैंडर भी मेरे काबू में आ जाता या शायद मैं उसको मार भी देता और मेरा जो मतलब वाइफ है रेबेका वो भी बच जाता और जिसका जो बेटा है रायन उसको भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये सब सुनने के बाद जो है वो लेस्ली के ऊपर गुस्सा कर जाता है और वहाँ से आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे उसको रायन रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रायन को बोलता है कि रायन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरा बेटे नहीं हो, तुम ही बजे हो जिसकी वजह से रेबेका जिंदा नहीं है। ये बात सुनकर रायन को बहुत गुस्सा आ जाता है और रायन अपना पावर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है लेकिन वो अपने गुस्से को बहुत डिफिकल्टी से कंट्रोल करके वो अंदर में चला जाता है। और यहाँ पे जो सीजन 3 का एपिसोड 3 है वो ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही एक डायलेमिकल सिचुएशन है। अभी सीजन 3 का एपिसोड 4 और 5 भी आ चुका है, वो भी मैं देखूंगा और उसका भी पॉडकास्ट में कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो गाइस यही था आज का पॉडकास्ट और ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। इसका रेटिंग मेरे लिए अभी तक है 9.7 आउट ऑफ 10। बाकी इस सीज़न का अभी जो तीन एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है कि इस सीज़न का अभी तक का रेटिंग है वो 9.7 होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका जो डेफिनेटली R-rated कंटेंट है, इसका जो स्टोरी है, जो एक ट्विस्ट, ये लोग ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट लाता है, जब हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तब इन लोगों के पास एक नया कुछ ट्विस्ट आ जाता है। तो ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उसका जो एक्शन से जो मतलब डायलेमा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आई ग्रैबिंग है, अटेंशन ग्रैबिंग है। तो बाकी का जो स्टोरी है वो देखने के बहुत इंटरेस्टिंग मतलब सीज़न देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो सीज़न 1 और 2 का जो रिकैप वीडियो था उसमें भी मैंने अपना रेटिंग देना भूल गया। तो सीज़न 1 और 2 का रिकैप का जो रिव्यू मेरे लिए रहेगा वो 10 आउट ऑफ 10 बोथ ऑफ द सीज़न के लिए रहेगा। मुझे लगता है अगर फर्स्ट सीजन के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 भी दूंगा तो सीजन 2 के लिए मैं 9.6 या 9.5 दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो था एज अ सीजन। लेकिन सीजन 3 बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू होने वाला है और शुरू हो गया है। तो सीजन 3 में और क्या होने वाला है चलिए देख लेते हैं इस ट्रेलर में आगे क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है एपिसोड 4 या 5 या 6 या 7 या 8 में। तो ये सब देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक 5 एपिसोड बाकी है। तो ये देख लूँगा अभी आप लोगों के साथ मैं पहली बार ये ट्रेलर की बाकी जो स्टोरी है वो मैं देख लूँगा। उसके बाद मुझे भी कुछ शायद हिंट्स मिल जाएगा, आप लोगों को भी शायद मिल जाएगा। तो कैसे लगा आप लोगों को वो हिंट्स, आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो हम लोगों के साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। No drinking. Even follow Hugh Campbell's orders without strangling her. Now you're just being cruel. Or maybe you're not such an asshole. People have superpowers. But real power isn't this. It's the ability to bend the world to your will. The gloves are off. Thought we could fight out the right way, but we can't. It's all rigged. We have to do it your way. We're all we've got. It's up to us. I think I have something. Maybe we can use it to blow Homelander's fucking brains out. What's this? Makes you a soup for 24 hours. That's a compound view of 24 hours. You're gonna need it. The whole point of what we do.
सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये रिवील है कि सुपर बॉय जो है वो लौट के आया है, मैं सुपर बॉय नहीं, सोल्जर बॉय सॉरी। तो ये सोल्जर बॉय जो है कैप्टन अमेरिका का रिप ऑफ जैसा लग रहा है, वो रशिया के उसको कैप्चर करने लेके गया था, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी वो मर गया था, उसका बॉडी लेके गया था, लेकिन अभी दिखाया जा रहा है कि वो नहीं मरा था, उसे कैप्चर करके रशिया लेके गया था और रशियन वाले उन लोगों को अभी नाजी बना चुका है, अपना कम्युनिस्ट बना चुका है, और जो अभी अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे आया है, और उसका सबसे बड़ा सामना जो होने वाला है वो होने वाला है होमलैंडर के साथ। तो सोल्जर बॉय वर्सेस होमलैंडर यही स्टोरी होने वाला है, और इसमें जो है क्वीन मेव कब किसके पार्ट लेगा और बुचर कौन सा साइड में रहेगा, इसके अलावा नाडिया जो है उसको भी रोकना होगा, बॉयज़ का ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो देखते हैं, ये सीजन बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है फ्रॉम द ट्रेलर, देखते हैं इसमें क्या होता है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बुए बुचर जो है उसको भी अपना पावर मिल चुका है, वो जो कंपाउंड व्यू उसको मिला है 24 आवर वाला टेम्पोररी कंपाउंड व्यू, जिसको उसने क्वीन मेव ने जिसको उसको दिया था सोल्जर बॉय को पकड़ने के लिए, और उसको ये पावर भी दिया है ताकि वो अगर कभी भी कोई डायलेमा में या कभी रायन को बचाने हो तो उसके सामने अगर सुपर बॉय मतलब होमलैंडर आ जाए तो होमलैंडर को वो कैसे रोक सके, इसके लिए वो सुपर पावर उसको दिया है। तो अगर उस विद सुपर पावर वो कैसे बनेगा और क्या हीरो बनेगा कि सुपर विलेन बनेगा, वो अपना पावर कैसे कंट्रोल करेगा, वो भी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये है क्लेमसन जो सुपर हीरो है, वो है क्लेमसन क्रिमनेस, और जो पहले वाला सुपर हीरो था जिसका सर में शायद हेलमेट पहना हुआ था, वही है हम लोगों का गन पाउडर। ये जो है ये गन पाउडर है, जो कि पहले वाला जो टीम था, जो सोल्जर बॉय का जो टीम था, उसका जो को लीडर था ये लोग। I show people the real me. I mean, they fucking love me. By the heroes and Fuck! Yeah, the boy. Christ, Soldier Boy. तो सोल्जर बॉय एक ट्यूब में था जहाँ पे उसको रीजुविनेट करने के लिए मतलब रीइन्वेंट करने के लिए उसको कैद करके रखा गया था। उसको अभी रशिया में जाके, जो कि अभी ऑलरेडी दिखाया गया है सीजन 3 में कि ये लोग अभी रशिया में जा रहा है इस बारे में छानबीन करने के लिए, तो वो लोग रशिया से उसको निकाल कर लाएगा ताकि वो होमलैंडर के सामने आके अपना एक जो है प्रोटेस्ट या ऐसा ओपोनेंट वो खड़ा रह सके, और वही एक मतलब क्या बोले पावरफुल बीइंग है जो कि होमलैंडर को अपने सामने हरा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए। तो गाइस, मेरा जो नया कंटेंट रिएक्शन है बॉयज़ का, जो कि एक सोनी टेलीविजन प्रोडक्ट है, जो कि अमेजोन प्राइम ओरिजिनल से, लेकिन एक कॉमिक्स की बात देखी जाए तो ये एक डीसी कॉमिक्स का पार्ट था। जब ये इसका 72 इशू लिखा गया था, 72 इशू इसका निकला था, तो ये डीसी कॉमिक्स का पार्ट था। तो ये आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन मेरा, और ये सीज़न का तो पॉडकास्ट कैसे लगा, ये मैंने पहले बार शुरू किया है। इसका जो एपिसोड 4 है उसका भी पॉडकास्ट करूँगा, इस एपिसोड 5 का भी पॉडकास्ट करूँगा, और 6 अभी आने वाला है इस फ्राइडे को, उसका भी पॉडकास्ट करूँगा। तो आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये स्टोरी को देखने के लिए आगे क्या होता है सीजन 4 के लिए, क्या ट्विस्ट ये लोग छोड़ता है एट द एंड ऑफ द सीजन। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को एक भी वीडियो ना मिस हो, एक भी नोटिफिकेशन ना मिस हो। और आज एक नया वीडियो भी आने वाला है अबाउट सम न्यूज़ फ्रॉम डीसी यूनिवर्स, DCU, तो ये देखने के लिए आप लोग ज़रूर एक्साइटेड हो, मुझे पता है। तो प्लीज़ हम लोगों के साथ बने रहिए। और हम लोगों का 158 सब्सक्राइबर हो चुका है, और मतलब 150 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, तो 125 ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर और फिर 25 हो जाएगा बिफोर अगस्त 8, जो कि हम लोगों का 1 ईयर बर्थडे है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम #TheBoysForever।